FIR has been filed against RCB, the team DNA, which was the event agency. कीड़े मकोड़ों की जान की कीमत नहीं होती। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 लोगों की मौत भी कुछ ऐसे ही हुई जैसे पैर के नीचे आने के बाद कॉकरोच मर जाता है। अंदर बैठे सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आरसीबी के खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने में बिजी रहे और बाहर 11 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उन्हें चिंता नहीं थी क्योंकि एक इंसान की कीमत के बारे में उन्हें क्या ही मालूम। आरसीबी के खिलाड़ियों ने ट्वीट करके दुख जता दिया, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। बीसीसीआई ने कह दिया कि यह मामला आईपीएल का है, तो इससे हमारा क्या मतलब। 11 लोगों की मौत छोटी बात नहीं है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिस स्टेडियम में 30 से 40 हजार आदमी आ सकते हैं, उस स्टेडियम के बाहर 4 लाख आदमी मौजूद था। पुलिस ने परेड की परमिशन नहीं दी, दोपहर 4 बजे तक परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी ऊपर से प्रेशर आने के बाद पुलिस को परमिशन देनी पड़ी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ चुकी थी कि एक टीम को फेलिसिटेट करने के लिए खुद डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पहले ही जायजा लेने पहुंचे कि कैसी तैयारियां हैं, लेकिन तैयारियां सभी के सामने हैं। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया, मान लो न जाने कौन सा बहुत बड़ा कप जीतकर टीम वापस आई हो। एक टीम को 18 साल लग गए एक आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन इस चीज को ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि न जाने कितना ही हार था। कुछ टीमों के पास 5-5 आईपीएल ट्रॉफी हैं और जब उनका जश्न देखा जाता है तो ऐसा ही होना चाहिए जश्न जिसमें ना तो लोग खतरे में हो और ना खिलाड़ी खतरे में हो। आरसीबी की जीत के बाद बेंगलोर में जिस तरीके से जश्न मनाया गया वो वाहवाही का केंद्र बना, लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस को यह भी समझ में आ गया था कि मुसीबत खड़े होने वाली है। इसीलिए उन्होंने आरसीबी की टीम को विक्ट्री परेड करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर पड़ा तो परमिशन भी मिल गई। खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे तो लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। एक के ऊपर एक चढ़ने के बाद लोगों ने खिलाड़ियों को देखा, लेकिन सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का सारा ध्यान था खिलाड़ियों के ऊपर, उनको हार पहनाने के ऊपर। डीके शिव कुमार की तो कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिनमें फोटो खिंचवाने के लिए उनके अंदर इतनी जल्दबाजी दिख रही है कि वो आसपास के लोगों में रहपट मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन 11 आरसीबी के फैंस की मौत हुई है, क्या उनकी जान की कीमत केवल 10 लाख रुपए है? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मामले को कुंभ की भगदड़ से जोड़ दिया और अपील करी कि मामले को पॉलिटिकल ना किया जाए। लेकिन बीजेपी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने सारे मामले को पॉलिटिकल किया और कहा कि सरकार सक्षम नहीं है सुरक्षा देने के लिए लोगों को, यह हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सीएम सिद्धारमैया ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरने वाले लोगों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मतलब जो लोग वहां पर मरे हैं उनकी जान की कीमत केवल 10 लाख रुपए है। बात 10 लाख रुपए की नहीं है। सीएम सिद्धारमैया ने उनकी मौत का जिम्मेदार उन लोगों को ही ठहरा दिया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ये भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ अच्छी नहीं थी, इसीलिए हादसा हुआ। साथ ही बोले कि स्टेडियम के अंदर केवल 35,000 से 40,000 लोगों की कैपेसिटी है, तो इतनी सारी भीड़ कैसे आ गई? इस बात की जानकारी सीएम सिद्धारमैया को भी थी और खुद पुलिस ने पहले से ही आगाह कर रखा था आरसीबी की टीम को कि विक्ट्री परेड नहीं निकल सकती। लेकिन आरसीबी के मैनेजमेंट को जब परमिशन मिली तो उन्होंने विक्ट्री परेड निकाली। हालांकि उस विक्ट्री परेड को बीच में ही रोक दिया गया था क्योंकि हादसा बड़ा हो चुका था। आरसीबी के फैंस 18 साल से जिन खिलाड़ियों की भक्ति कर रहे हैं वो खिलाड़ी भी इस मामले में खुलकर आगे नहीं आए। इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी कुछ जगहों पर ट्वीट देखने को मिले, जिसके बाद इन लोगों को खुद समझना चाहिए कि ऐसी अंधभक्ति भी किसी चीज की जरूरी नहीं है कि आपकी मौत का जिम्मेदार वो बन जाए। हादसा हो गया। हादसे के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जब इन लोगों से मिलने पहुंचे जो अस्पताल में भर्ती थे, तो उनकी आंखों में आंसू तो दिखाई दिए, लेकिन एक तस्वीर फिर से इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें डीके शिव कुमार बैठे हैं और उनके सामने एक मां आंखों में आंसू लेकर रो रही है। लेकिन शिव कुमार के चेहरे पे ना तो जरा सा ही रिमोर्स है और ना ही उन्होंने एक बार ये कोशिश करी कि एक बुजुर्ग मां को दिलासा दिया जा सके। कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया है और इस एसआईटी के गठन से ही जो लोग इसके अंदर आरोपी पाए जाएंगे या जिनकी गलती होगी उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक्शन किस पर लिया जाएगा? जिस पुलिस ने पहले से ही मना कर दिया था कि परेड नहीं हो सकती, क्या अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे या फिर उनके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे जिनके प्रेशर के चलते पुलिस को परमिशन मिली कि विक्ट्री परेड निकाली जाए? क्या बीसीसीआई के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जब बीसीसीआई ने पहले ही इस चीज से किनारा किया हुआ है, कहा हुआ है कि यह मामला आईपीएल का है, आईपीएल की फ्रेंचाइजी का है, आरसीबी का है, तो फिर बीसीसीआई को इसमें कैसे घेरा जाएगा?
और अब इस पूरे मामले में आरसीबी की टीम पर, आरसीबी के मैनेजमेंट पर एफआईआर कर दी गई है। हालांकि विराट कोहली या किसी और खिलाड़ी का नाम नहीं है। विराट कोहली बाहर विदेश के लिए निकल चुके हैं। अब फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार इससे कैसे बाहर बिना किसी जिम्मेदारी के आ सकती है। जो लोग वहां पर पहुंचे उन्हें गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस चीज को लेकर ना तो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं और माफी मांगकर केवल बचना चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी बराबर घेरने का काम कर रही है, क्योंकि जब कुंभ के वक्त भगदड़ हुई थी, जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, तब यही कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी को भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन फिलहाल लोगों को यह समझना चाहिए कि खेल को खेल रखा जाए, अपने बच्चों को खतरे में न डाला जाए।